एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बनाए हैं पोलिंग एजेंट। थोड़ी देर में वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू भी पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को भी जिम्मेदारी दी गई है और पोलिंग एजेंट के लिए उन्हें नामित किया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने पोलिंग एजेंट नामित किए हैं, जिसमें राममोहन नायडू का नाम शामिल है, जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा भी पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। दो नाम सामने आ रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है पोलिंग के दौरान कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है या कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाकायदा कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है, कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कोई कमी रह जाती है, तो वहां जो पोलिंग एजेंट है वो लोगों की, सांसदों की मदद कर सके। शंकर लालवानी बीजेपी सांसद क्या कह रहे हैं चुनाव से पहले सुन लेते हैं। वानी जी हैं, इंदौर से सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। आप वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं इस समय उपराष्ट्रपति के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम सब वोटिंग करने जा रहे हैं और 10 बजे से वोटिंग शुरू है। लेकिन जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं मैदान में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? राधाकृष्णन और इधर एनडीए के कैंडिडेट बिल्कुल विन होंगे और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा ठीक है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो नंबर गेम जो है उसको कैसे समझे? शाम को 6 बजे मालूम पड़ जाएगा। वो तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी तैयार की है? शाम को 6 बजे मालूम पड़ेगा। स्ट्रैटेजी भी शाम को 6 बजे मालूम पड़ेगा। चलिए, तो देखिए सांसद जो है उनसे बात हो रही है। उनका कहना है कि शाम को 6 बजे जो है वो पता चलेगा कि क्या स्ट्रैटेजी रही थी और कौन जीत रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो शंकर लालवानी मध्य प्रदेश से सांसद है, जिनसे शिखा बात कर रही थी, तो उनका साफ कहना है कि शाम को 6 बजे सब साफ हो जाएगा। समीर जी, पता सब कुछ है लेकिन बोलना कुछ नहीं है अभी। निश्चित रूप से देखिए, सब जानते हैं कि मतलब सर मैं रोक रही हूँ, सॉरी सर, बस उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे। उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहाँ समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? नाश्ता कीजिए जाकर, बता दिए ना, विक्ट्री साइन दिखाए सत्ता पक्ष भी जानता है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि सीपी राधाकृष्णन ही चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक कोशिश होगी विपक्ष की भी कि भाई इनको जो उनके जितने वोटर्स है उनसे ज़्यादा उन्हें, अगर 311 उनके वोटिंग उनके पास वोट है, उससे ज़्यादा उन्हें वोट मिले। और सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि भाई हमारे जो 422 वोट हमें मिलने वाले, उससे ज़्यादा हमें कितना वोट मिलता है। और ये कहने के लिए होगा सत्ता पक्ष के ज़्यादा वोट मिलेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष में सेंध लग गई है। अगर विपक्ष ज़्यादा वोट लगा तो विपक्ष कहेगा कि सत्ता पक्ष में हमने सेंध लगाने की कोशिश होगी। मुझे लगता है कि ज्यादा वोटों से इस बार सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे। जो 422 जो उनके वोट है, उससे कई ज्यादा वोट उन्हें मिलने वाले इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए, तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखा, नायडू साहब सिविल एविएशन मिनिस्टर है, आंध्र प्रदेश से आते हैं। अगर सुदर्शन रेड्डी का देखेंगे तो सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। और चंद्रबाबू नायडू के जो मंत्री हैं, पार्टी के जो सांसद है, उन्हें उसका बनाया गया है। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व दिया है। और फिर बिहार से जो आते हैं संजय झा, जेडीयू के अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको बनाया है। तो मुझे लग रहा है दोनों अभी पोलिंग एजेंट है, तो दोनों वहाँ जिम्मेदारी निभाएंगे अंदर और बहुत आराम से जीत होगी। मुझे लगता है कि जो वोट है 422, उससे बहुत ज़्यादा वोट सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन साहब, उनको मिलेंगे। मैं समझता हूं कि 450 तक वोट उनका जा सकता है। सर, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर हैं, उनके पास भी जाऊंगी। विवेक भी साथ में जुड़े हैं, उनके पास, उनसे रिएक्शन लूंगी। लेकिन गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री सांसद, क्या कहना है सुनते हैं। ये राहुल गांधी से पूछ लीजिए, ज्यादा पता चलेगा। हालांकि वो तो जाकिर हुसैन से मिलने गए, जाकिर भी जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूर्य को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना।
तो बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है और सब यही कह रहे हैं कि शाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। विवेक, आप जहां पर हैं वहां कितने सांसद पहुंच चुके हैं अब तक? किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या तैयारियां हैं वहां पर सांसदों की? देखिए, सांसद पहले यहाँ पर आए थे और नाश्ता करने के बाद धीरे धीरे सांसदों के निकलने का कार्यक्रम जारी है, लेकिन जो बहुमत होता है वही कॉन्फिडेंस देता है। और जितने जितने सदस्य हैं राज्यसभा या लोकसभा के, जब आप उनसे बात करेंगे, अभी कई जो सांसद हैं उनसे हमने बात की, तो उनका साफ ये कहना है कि जीतेंगे तो हम ही। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये बहुमत से आ रहा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि हम वोट करने के लिए जा रहे हैं और जो है आज वो जीत जो है वो दर्ज करेंगे। महेश सर, जब हाँ सर, तक बताइए। वो आज वोटिंग होने वाली है, क्या उम्मीद है? जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस है। हैं? हाँ, तैयारियां पूरी हो गई है? पूरी। अभी अंदर कितने लोग हैं और कितने सांसद? सब बाहर आ गए। देखिए, जब आप नेताओं से बात करेंगे तो उनकी पूरी तैयारी है, कॉन्फिडेंस है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी एनडीए के, खास करके जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और कुछ ही देर में और धीरे धीरे सांसदों के जो निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो संख्या मत है वो भी एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठा है। वो कह रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मतदान होते हैं गुप्त मतदान पद्धति से होते हैं। लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा की अगर दोनों संख्या मिला दें तो एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर अकेले अकेले कांग्रेस और बीजेपी की भी बात करेंगे तब भी बीजेपी के पास ज़्यादा संख्या बल है। आप देखेंगे एक एक तस्वीरें जो आ रही हैं, अब आप देखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाओ के लिए वोट पड़ रहा है। कांग्रेस, जो लोग संविधान की हत्या करने वाले, संविधान बचाने की बात करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। तो आप गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से निकल रहे हैं। आप धीरे धीरे आप देखेंगे, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सांसद निकल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी निकल कर गए हैं। उनसे भी जब पूछा गया तो वो भी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए। जीत की पूरी उम्मीद है। वो वोट करने के लिए गए हैं। और कई जो सांसद जो राजस्थान से आते हैं वो अर्जुना मेघवाल के यहाँ इनके आवास पर थे। ठीक है विवेक, आ रही हूँ आपके पास। विजय शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? सब लोग कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जितने नंबर हमारे पास है उससे ज्यादा वोटिंग होगी हमारे फेवर में, ये हम जानते हैं। फिर ये जो ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी है, इसका क्या मतलब है? ये अलग अलग सांसदों के घर पर सांसदों का जुटान हो रहा है, वहां बातचीत हो रही है, फिर वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, ये भी एक रणनीति होती है, एक रणनीति का हिस्सा है। सारे लोग इकट्ठे होके, और आपने देखा होगा सबकी जिम्मेवारी लगा दी है और स्टेट वाइज सारे अपने इकट्ठा वोट डालेंगे। और जो आपने पता ही बिल्कुल ठीक है, विपक्ष तो एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहा है। उनको पता है वो हारने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों किस तरह से लालू यादव से मिले हैं। अरे भाई, सत्ता के लिए आप वो कंप्रोमाइज कर रहे हो। वो तो किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य भी नहीं है, उनकी तो वोट भी नहीं है, सजा याफ्ता आदमी है, वो चार्जशीटेड आदमी है। आप उनसे समर्थन लेने जा रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष के जो इनके नेता है रेड्डी जी, ये हारने जा रहे हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था, अंतरात्मा की आवाज पर बहुत सारे सदस्य हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट करेंगे। और बिल्कुल मैं आश्वस्त हूं कि जो इनका आंकड़ा है वो आंकड़ा भी हमारा बढ़ेगा। इनका आंकड़ा कम होगा, हमारा आंकड़ा बढ़ेगा। और 6 बजे के बाद आप देखना किस तरह से खुशियां आएंगे। देश को, एक लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले व्यक्ति और अपने सार्वजनिक जीवन में किस तरह से वो किसी भी कोई भी विवादास्पद कहीं आपने नहीं देखा होगा उनका आचरण जो है, उस तरह के व्यक्ति को देश चुनने जा रहा है। तो मैं तो अग्रिम बधाई आपको भी, सबको भी देता हूं कि बहुत अच्छे से इलेक्शन होगा और हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पूरा मेरा सर, विजय जी जो कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज, उसको हम भी डिस्कस भी कर रहे थे चंद्रप्रकाश शर्मा जी। तो मतलब शाम होते होते कहीं ऐसा ना हो कि जिनसे ना उम्मीद हो कि भैया विपक्ष के सांसद कहीं अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे, अपने मन को सुनेंगे, वो भी सामने आ रहे हैं कि नहीं मैंने भी अंतरात्मा की आवाज को सुना है, विपक्ष भी चौंक जाए। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, अंतरात्माएं जो होती हैं वो अक्सर सत्ता सापेक्ष ही होती हैं। जिसके हाथ में सत्ता होती है, अंतरात्मा जब जागती है किसी की तो उधर ही जाती है, हवा उधर ही बहती है। तो अंतरात्माएं अगर जब जागनी शुरू होंगी तो किसको लाभ होगा ये बहुत स्पष्ट है, वो सत्ताधारी पार्टी को ही लाभ होगा। तो ये अगर ये संख्या, जैसे समीर जी कह रहे थे कि 25-30
चीज़ तो अतिरिक्त इनको मिलेगा ही अपनी संख्या से अधिक। इससे अधिक भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत कंफर्टेबल है और यही वो संदेश होगा कि सरकार मजबूत है। सरकार बिल्कुल, जो तमाम तरह के षड्यंत्र बीच बीच में सुनाई देते हैं, हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या सच्चाई है, लेकिन एक षड्यंत्र सरकार को अस्थिर करने की कयास जो लगते हैं उनमें कोई दम नहीं है। उनको खारिज करने का सरकार के पास एक अच्छा मौका और एक अच्छा तरीका होगा। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष गोयल के घर के बाहर से। अमृत, अभी और कौन कौन पहुंचा है या पहुंच के अब निकलने का सिलसिला जारी है? जैसा कि विवेक तस्वीर दिखा रहे थे वैसा ही पीयूष गोयल के घर से नेताओं का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आ रहे हैं, जो सांसद हैं वो आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ चहलकदमी बढ़ी हुई है। लेकिन एक दिलचस्प मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि मौजूदा वक्त में, जिस वक्त में हम ये सियासत को देख रहे हैं, यहाँ अंतरात्मा की आवाज़ भी साइलेंट नहीं रहती है, वो भी अब निकल कर सामने आती है। तो भले कहा जो भी जाए, लेकिन जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हो या डिनर मीट हुआ हो, उसका एक बड़ा फ़र्क पड़ा है। और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस लगातार हम यहाँ पर न सिर्फ पीयूष गोयल के आवाज पर, बल्कि तमाम जगहों पर हम जहां भी देख रहे हैं, वहां पर लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य आ रहे हैं, तो वहां पर एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर जाहिर है, वो नजर आ रहा है। और इस बार नंबर गेम की जो बात हो रही है, भले ही विपक्ष अंतरात्मा की आवाज और इसे ये कहने की बात करे कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन वो विचारधारा की लड़ाई नजर आ नहीं रही है। सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है। तो अब देखिए, धीरे धीरे सांसदों का निकलना यहां से शुरू हो गया है। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप यहां से देख रहे हैं। अब ये लोग भी यहाँ से वोटिंग करने के लिए निकलेंगे, यानी कि क्योंकि 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी कर सके, क्योंकि जितने भी सांसद यहाँ से निकले हैं वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि नंबर गेम जो है, जो चल रहा है, जो मैजिक नंबर है उनके पक्ष में होने वाला है। और इसीलिए देखिए, जिससे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट होगा वो शाम को 6 बजे पता चलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी निश्चित तौर पर इसको लेकर बनाई गई है। और इसीलिए देखिए, हर जगह हमने देखा, अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी है, लेकिन हर जगह पर हमने देखा जितने भी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके यहाँ पर काफी सारे, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के ही सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो भी यहाँ से निकलने वाले हैं और किसी भी वक्त शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से निकल सकते हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि बस तैयारियां पूरी हो चुकी हैं उनकी निकलने की और किसी भी वक्त यहां गेट से वो निकलेंगे, वोटिंग के लिए जाएंगे और शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। दोनों ही कैंडिडेट्स को देखा जाए तो दोनों की तरफ से उतारा गया है, यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से उतारा गया है और इधर एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है। दोनों में ही सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों ही साउथ इंडियन है, यानी कि दक्षिण भारतीय हैं।